उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस वक्त तीसरे चरण में है। 20 फरवरी को तीसरे चरण की वोट डाले जाएंगे और अगर बात करें लखनऊ की तो चौथे चरण में यानी 23 फरवरी को 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में अगर बात करें अलग अलग वर्गों की तो तमाम तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है। व्यापारी वर्ग लगातार ये कह रहा है कि इस बार निर्णायक भूमिका में होगा। हमारे साथ खुद व्यापारी वर्ग के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम है विनोद कुमार अग्रवाल। मैं लखनऊ व्यापार मंडल का संसदीय महामंत्री हूं और अमीनाबाद व्यापार संघर्ष समिति का संयोजक हूं। तो विनोद जी, देखा जाए तो व्यापारी वर्ग लगातार सरकार के रवैये से हमेशा नाखुश नजर आया है। क्या लगता है इन 5 सालों में योगी सरकार ने व्यापारी वर्ग के लिए क्या किया है? देखिए, जब आती है प्रदेश और देश की बात तो बहुत सारी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं। उसमें हम लोग भी अपने आप को बहुत उपेक्षित समझते हैं व्यापारी वर्ग, क्योंकि हमें पर जो छोटी समस्याओं पर गौर नहीं किया जाता है। क्षेत्रीय समस्याएं और छोटी समस्याओं पर सरकार को गौर करना चाहिए। और ये विषय हम लोगों ने ऊपर भी उठाया है कि अगर बाज़ारों के अंदर सड़कें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, चलने को मार्ग नहीं है, फुटपाथ बाधित हैं, तो ऐसे में बाज़ारों को बहुत कष्ट होता है। और पिछली सभी सरकारों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि योगी सरकार, किसी ने भी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। जहाँ जहाँ हमारी बाज़ारें हैं, जहाँ जहाँ सारगर्भित बाज़ारें हैं, जहाँ गंभीर बाज़ारें हैं, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार सब मिक्स है, चाहे ईजागंज हो, चाहे अकबरी गेट हो, चाहे नखास हो, चाहे चौक हो, चाहे अमीनाबाद हो, सभी बाज़ारों में एक समस्या रहती है कि वहाँ पर चलने को मार्ग तक नहीं मिलता है। परंतु बाज़ार है, इसलिए वो बहुत ही संवेदनशील जगह भी है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वो ध्यान दें इस बात पर। और रही बात की, इस बार देखिए मध्य क्षेत्र का, जहां हम जो बैठे हुए हैं, यहाँ 5,000 6,000 वोटों से पिछले बार हमारे विधायक जी जीते थे। इस बार और भी खतरा है। और मैं ये भी कहता हूँ कि जब हमारा कोई विधायक जीतता है तो बहुत कठोर निर्णय लेने की बजाय वो हमेशा वोट बैंक की तरफ ध्यान करते हुए कार्य करता है कि ये नाराज़ ना हो, वो नाराज़ ना हो, वो नाराज़ ना हो। लेकिन ऐसा इतिहास रहा है, चौक में लालजी टंडन जी ने काम किया था, उसको सफाया किया, आज चौक थोड़ा सा बेहतर है। हजरतगंज बना, हजरतगंज भी बेहतर है। तो मैं चूँकि अमीनाबाद में इस समय हूँ तो अमीनाबाद की बात करूँगा कि अमीनाबाद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। और कोई भी विधायक, अभी तक किसी ने घोषणा नहीं की। आज भी अमीनाबाद में मीटिंग है जिसमें बीजेपी के राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, मैं भी उसमें आमंत्रित हूँ। लेकिन मैं अपनी बात इसको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि आप गंभीरता से नहीं लेंगे, हो सकता है कि चुनाव में कोई भी पार्टी जीत जाए, लेकिन अमीनाबाद बाजार को और विभिन्न बाजारों को, जो बहुत घने आबादी वाले बाजार हैं, उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये बहुत बहुत ही संवेदनशील मामला है। ये तो बात हो गई अमीनाबाद बाजार की। अब अगर व्यापारी वर्ग की मैं बात करूं तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करने जाएगा व्यापारी वर्ग? देखिए, व्यापारी यूं तो बहुत सारे मुद्दे हमने हैं और बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे इनकम टैक्स में जो है रिबेट मिल रही है उसका मुद्दा हो। लेकिन अब ये है कि सरकार जब चुनने का समय आता है तो हम लोग अपने परिवार को भी देखते हैं, समाज को भी देखते हैं, देश हित में भी देखते हैं। उस समय वोट डालते समय अपना जो कहते हैं ना, स्वार्थ को थोड़ा भूल जाते हैं कि चलो भाई देश हित में ये वोट दे दिया जाए। तो निश्चित रूप से हम बहुत उम्मीद है कि आगे सरकारें जो नई आ रही हैं वो बेहतर तरीके से हमारी बातों को सोचें, जीएसटी की दरों को समान करें, इनकम टैक्स में जो अभी 5 लाख रुपए तक है उसको बढ़ाया जाए। बहुत सारे विषय ऐसे छोटे छोटे विषय हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि भाई देश को चलाना है तो निश्चित रूप से व्यापारी को भी ध्यान में रखना चाहिए, सरकारों को। व्यापारी को ध्यान में रखना चाहिए। व्यापारियों ने एक मांग पत्र तैयार किया था जो विभिन्न राजनीतिक दलों के पास पहुंचा था, उस पर अब तक क्या प्रतिक्रिया आई है? देखिए, हालांकि मेरे संगठन ने भी भेजा था, हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन अभी किसी भी दल ने हम लोगों को प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं दिया। केवल मौखिक वार्तालाप में कभी कभी चर्चा हो जाती है कि नहीं नहीं पूरा ध्यान रखेंगे। तो आप भी समझ सकते हैं, चुनाव की दिशा में कोई भी व्यक्ति नकारात्मक बात तो नहीं करता है। वो यही कहता है कि नहीं नहीं करेंगे करेंगे, बढ़िया करेंगे, देखेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, इस बार और अच्छा करेंगे। लेकिन अभी तक कोई लिखित हमको नहीं मिला प्रस्ताव कि हाँ भाई ये आपकी मांगें स्वीकृत कर ली गई हैं। उन्होंने कभी एजेंडे में अपने नहीं लिया। सर, अमीनाबाद मार्केट की बात की जाए तो जो मुख्य समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर लगातार आप लोग आंदोलनरत रहे, प्रदर्शन किया, कई जगहों पर अपनी मांगे रखी, लेकिन कुछ सकारात्मक निर्णय निकलकर सामने नहीं आया। अब नई सरकार आएगी, 10 मार्च के बाद नई सरकार का गठन होगा, जिसका भी गठन होता है, क्या लगता है उनके सामने किस तरीके से अपनी समस्याओं को रखेंगे? देखिए, जो भी सरकार आएगी, पिछली बार 5 साल पहले भी जब सरकार आई थी तो हम लोगों ने पूरी तरह से, नगर विकास मंत्री उस समय थे और सब जगह, और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबको प्रयास किया था कि भाई इस पर ध्यान दिया जाए। इस बार भी हमारे एजेंडे में है कि जैसे सरकार बनेगी उसके 10 दिन 5 दिन के अंदर हम अपने अपना प्रतिवेदन लेकर के सबके पास जाएंगे कि भाई अमीनाबाद बाजार को कुछ न कुछ इसका उद्धार किया जाए, उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, सुधारीकरण किया जाए। हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे इसका।
प्रयास की बात तो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन देखा जाए तो जब भी कोई वोट जीत जाता है, चुनाव जीत जाता है, उसके बाद कहीं न कहीं नज़र नहीं आता है। व्यापारी वर्ग को ये भी समस्या रहती है कि वो लगातार जो है राजनीतिक दलों से मिल नहीं पाते हैं। तो इसकी भी कोई रणनीति अगर आप लोगों ने तैयार की हो तो? नहीं देखिए, मिलने की तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है लखनऊ में। व्यापारी इतना सक्षम है कि किसी भी मंत्री से मिल सकता है, कोई मुख्यमंत्री से मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मिलने की दिक्कत नहीं है। मिलने के बाद काम का ना होना या होना ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मिलने की आपत्ति तो अभी लखनऊ के व्यापारियों में नहीं है कि अगर हम चाहें तो समय किसी से भी मिल जाता है हम लोगों को। लेकिन काम नहीं होता ये अलग बात है बस। आखिरी सवाल है सर, 23 फरवरी को लखनऊ में वोटिंग है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई जनता से केवल एक ही अपील है, वो गंभीर है कि देश में मतदान हमारा 100% नहीं तो कम से कम 70-75% होना चाहिए। क्योंकि देश को अगर हम इस तरह से अपन नकारात्मक रूप से बैठे रहेंगे तो देश कहीं गलत हाथों में चला जाएगा, तो वो और दिक्कत वाली बात होगी। तो निश्चित रूप से 100% मतदान का प्रयास किया जाए और जितने प्रतिशत भी बढ़ सकते हों, लखनऊ में तो कम से कम 70% से ऊपर का हम लोग का एजेंडा है। इसमें हम लोग भी खुद भी प्रयासरत हैं, अपने व्यापार मंडलों के जितने भी ग्रुप हैं उसमें प्रचारित कर रहे हैं कि मतदान अधिक से अधिक प्रतिशत में हो। ये तो सर मतदान की बात हुई। अब अगर बात करें राजनीतिक लोगों की, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अब राजनीतिक अपील में क्या प्रयास अपील करें भाई, वो ध्यान दें। व्यापारी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है और बहुत मैसेंजर बहुत बड़ा है। आपके समाचार को प्रेषित करने के लिए जैसे आप अपना मीडिया यूज कर रहे हो, वैसे हमारे पास भी माध्यम है। हमारे पास कर्मचारियों की एक श्रृंखला है, हमारे पास व्यापारियों की एक श्रृंखला है, हमारे पास आने जाने वाले लोग बहुत हैं, हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है, हमारी पास सामाजिकता है, हमारे पास हमारे मोबाइल में ही 15,000 नंबर हैं। तो निश्चित रूप से हमें महत्व देना पड़ेगा। नहीं महत्व देंगे तो धीरे धीरे हम लोगों की उदासीनता उस तरफ बढ़ेगी और हम निष्क्रिय होते जाएंगे राजनीति से। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि व्यापारी वर्ग इस बार किंग मेकर की भूमिका में रहेगा, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि व्यापारियों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखने वाली बात ये हुई कि नई सरकार व्यापारियों को किस तरीके से सुविधा देती है। दिनेश के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।